रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम केंद्र कमेटी की बैठक कल होनी है। रांची में पार्टी कमेटी की बैठक होगी। सीएम सह जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा की जाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ हारने वाली सीट की भी समीक्षा होगी। जेएमएम महाअधिवेशन को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। रांची में पार्टी कमेटी की बैठक होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और जेएमएम महाअधिवेशन को लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से फैसला लिया जा सकता है। और झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार स्पीकर बने। मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों ने रविंद्रनाथ महतो को बधाई दी। स्पीकर ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक का रिकॉर्ड रहा कि कोई भी विधायक एक ही बार स्पीकर बन सके हैं। साथ ही स्पीकर के पद पर रहते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन रविंद्रनाथ महतो ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पहली बार 2005 में नाला विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 में वो चुनाव हार गए और इसके बाद वो झामुमो प्रत्याशी के तौर पर साल 2014, 19, 24 के चुनाव में लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। में क्या हर सदस्य अपना अपना इस प्रदेश का अपना क्षेत्र का बात, जनता का हित का बात उसको कहने में अवसर मिले, यही है आज का जो चुना गया सर्वसम्मति से बधाई देता हूँ। और हम तो कहेंगे जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने लगाया वो पैसा कहाँ से आया, कौन पैसा दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभ हुआ और नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और हमने कराया सारा प्रक्रिया के तहत उनको बैठाया आसन पे, बहुत अच्छा लगा। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था, उसी धन्यवाद के बीच हम दो मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको। तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आप शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूं। उसमें मैंने सीजीएल के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। जो भी राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे तो हर हाल में रखेंगे। हमारी संख्या कम करके कोई गलतफहमी न पाले, हम उसी तरीके से रखेंगे, अपनी विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जो हमें लोगों ने यहाँ भेजने का काम किया है तो हम उनके मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। और आज तो सबसे पहले स्पीकर महोदय का दोबारा सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, तो उनको ढेर सारी शुभकामना साधुवाद देना चाहेंगे और ये जरूर कहना चाहेंगे कि उनका विशेष निगाह विपक्ष पे होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप पूरा हिम्मत भरा, ताकत भरा, पूरा पूर्व भरा, सीधा तान के हम लोग काम करेंगे। और झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान सभी विधायकों में जयराम महतो को लेकर क्रेज थोड़ा हाई नजर आ रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि सदन में मुद्दों की आवाज गूंजती रहेगी, चाहे उनकी पार्टी की संख्या एक ही क्यों ना हो। बहुत हिट हो गए हैं आप, क्या पुष्पा 2 हो गए क्या? नहीं, देखिए वो पुष्पा 2 से हमारी तुलना क्यों होगी। वो लोग रियल लाइफ है, हम रियल लाइफ के हैं। हम लोगों के बीच दिलों में जगह रियल लाइफ में बनाए हैं। तो हम जनता की मुद्दों के साथ जगह बनाए हैं, वो अपनी एक्टिंग से बनाए हैं। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा लगता है जब विधानसभा से बाहर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ तो से आप ही पर आती है, तो कैसे मुश्किल होता है इसे टैकल करना? नहीं, आदत बन चुकी है, हमें आदत बन चुकी है और ये जनता का, लोगों का प्यार है। उम्मीद एक भार नहीं लगता है कि जब हम एक विधायक आप चुनकर आए हैं तब इतनी ज्यादा भीड़ है, जिस दिन अगली बार विधायकों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ये भार दोगुना तिगुना हो जाएगा? देखिए, भार दोगुना तिगुना होगा और उसके लिए भी हम लोग सक्षम हैं, तैयार हैं और जरूर उसका निर्वहन करेंगे। एक बात बताइए, क्या हम लोग देख सकते हैं कई भविष्य में कि जयराम महतो किसी मुद्दे के समर्थन में सरकार के साथ होंगे? बिल्कुल, अगर सरकार का वो मुद्दा जनहित जन कल्याणकारी होगा तो जरूर समर्थन में रहेंगे। क्या कुछ ऐसे मुद्दे आपके पास हैं जो आप मांग लेकर जाएंगे, सरकार मान ली और फिर आप
हाँ बिल्कुल, उसके बाद मुद्दे ड्राफ्टिंग हैं और समय का इंतजार है। धन्यवाद। तो जयराम मातो साहब बता रहे हैं कि उम्मीदों का बोझ तो है, उम्मीदों का भार तो है, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जयराम मातो सदन पहुंचे हैं, सरकार ने उन बातों को मान लिया या मांगने पर विचार करेगी, तो जयराम मातो सरकार के साथ होंगे। कहने पर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और न्यूज 18 से खास बातचीत में जामा से जेएमएम विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि मंदिर आना था, मंदिर आ चुकी हूं। से जेएमएम की विधायक है मैडम, घर बदला बदला सा है, क्या कहें? देखिए, जब हम इस विधानसभा भवन का पहला उद्घाटन सत्र हुआ था, तो उस दिन भी हम थे और आज भी हम हैं। तो मेरा घर कहीं कोई बदला नहीं है, घर यही है, बिल्डिंग वही है, दरवाजा वही है। अच्छा, बोले कि दुमका से आप आती थी पहले विधायक, अब जामा से हैं। जब प्रवेश करती हैं तो दुमका पहले दिमाग में रहता है या फिर जामा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, हम बॉर्डर में रहते हैं, तो हम पहले भी दोनों ही क्षेत्र के लोगों को देखते रहे हैं। दुमका तो मान लिया देखते ही थे, लेकिन जामा के लोग भी मेरे पास आते थे, क्योंकि मेरा घर के पीछे जो पड़ता है वो जामा क्षेत्र पड़ता है, तो कोई नया कुछ भी नहीं है। विधानसभा में जब आप बैठी 2 दिन, तो बहुत सारे ऐसे आपके पुराने साथी उधर बैठे थे, आप इधर बैठे थे। कुछ विधानसभा में जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, सभी माननीय हैं और सभी अपने हैं। एक आखिरी सवाल कि लुइस मरांडी जी को दुमका पसंद है, आज भी दिल में दुमका है, या फिर जामा को आप पकड़ चुकी हैं? लुइस मरांडी को जनता पसंद है। लुइस मरांडी जी साफ बता रही हैं कि लुइस मरांडी को जनता पसंद है। दुमका और जामा को लेकर सवाल पर डिप्लोमेटिक जवाब है, बता रहे हैं कि मंदिर आना था, मंदिर आ चुकी हैं। कहने पर साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कई चेहरों ने चौंका दिया है। खूंटी से जेएमएम विधायक रामसूर्य मुंडा का नाम भी पहली बार विधायक बनने वालों में शामिल है। रामसूर्य मुंडा ने बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा को चुनावी मात दी है। न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत में जेएमएम विधायक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। झारखंड में इस बार कई नए विधायक चुनकर आए हैं, जिनकी चर्चा सदन से लेकर पूरे झारखंड में हो रही है। इसमें से एक विधायक हैं जेएमएम के खूंटी से रामसूर्य मुंडा। रामसूर्य मुंडा इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा को चुनावी मैदान में मात दी है। रामसूर्य मुंडा जी, बहुत लोग तो अभी आपको रांची आए होंगे तो पहचानते भी नहीं है, लेकिन आपने जो पहचान बनाई जिसको हराकर, वो लोग याद रखेंगे। जी देखिए, जनता ने हमें स्वीकार किया और भारी बहुमत से जिताने का काम किए। मैं उन सबों का जो भी मांग होगी उस मांग पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे खूंटी विधानसभा क्षेत्र में विकास काम पिछले 25 साल में नहीं हुई थी, वो काम को मैंने पूरा करने का वादा किया हूँ। जैसे कौन कौन सा काम आपको लगता है प्राथमिकता? जैसे गांव देहात में मैं चुनाव के दौरान घुमा, कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी भी गाड़ी जाने के लायक नहीं है। जी देखिए, ये तो आलाकमान का फैसला था, आलाकमान ने हमें चुना और दिया और जनता ने हमें भारी बहुमत से जिताने का काम किया। मेरा कल पहला दिन था और मैंने सदन में बैठा और काफी कुछ सीनियर लोग से सीखने का मौका मिला और आज भी वही चीज मैंने किया, फॉलो किया। बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। जैसे अभी तो प्रश्न काल भी डालना है, तो उसको कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये सब भी जानकारी अभी लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग ट्रेनिंग भी होना है, ट्रेनिंग का भी लेंगे आप? जी, ट्रेनिंग लेंगे जी। तो देखिए, ये रामसूर्य मुंडा जी हैं। आप इनके चेहरे से एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए कि कैसे पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं और जिनको इन्होंने चुनावी मैदान में हराया है वो कोई छोटे बीजेपी के नेता नहीं है। नीलकंठ सिंह मुंडा सभी लोग जानते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे और उनको पहली बार में ही इन्होंने मात दी है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। रांची में ट्रैफिक चालान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची के करबला चौक के पास जालीदार टोपी वालों का चालान नहीं काटे जाने का आरोप लगाया। इस पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। जनता पार्टी
ये हम लोगों को देखना नहीं चाहती है। दलित को, सिख समुदाय को, आदिवासी को, मुस्लिम को, अगर हमारा सिख भाई जो है वो पगड़ी लगाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। आदिवासी अगर गमछा लगा के सर में बाइक में चलाता है तो प्रॉब्लम होता है। भीम का टोपी अगर हमारा दलित पहनता है तो भाजपा को प्रॉब्लम होता है, सीपी सिंह को प्रॉब्लम होता है। अगर इरफान सारी टोपी पहन के चलाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। अब बताइए कितना ये लोग जानकार आदमी है, कितना सातिर है, बताइए समाज में किस तरह से जहर उगलने का ये लोग एक्सपर्ट है। ये लोग तो जनता ने सबक सिखा दिया, अब थोड़ी इनके बात को सुनेगा। नियम जो कोई भी तोड़ेगा तो कानून के दायरे में आएगा, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या आम जनता। लेकिन सिर्फ एक ही इलाके में, रतन टॉपिक में क्यों नहीं, करवाला चौक में क्यों नहीं, क्या वहाँ पर जालीदार टोपी ही हेलमेट है क्या? बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां झारखंड ऊर्जा विभाग और पर्यटन विभाग में हुए फर्जीवाड़े में अब तक करीब 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का पता चला। इस मामले में अब तक करीब 50 करोड़ रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं। बावजूद इस खेल में रकम बढ़ाने के आसार है, क्योंकि इस खेल में शामिल बड़े किरदार अब तक कानून के शिकंजे में आने बाकी हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता का कहना है कि इन पैसों को करीब 900 फर्जी बैंक खाते में भेजा गया। अब इन खाता धारकों तक पुलिस की टीम पहुंच रही है। इस पूरे मामले में 60 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है, जो झारखंड सहित दूसरे राज्यों के हैं। इस लिस्ट में कुछ बड़े किरदारों के नाम का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग बैंक के अधिकारी भी थे। मामले में डीजीपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी संपत्ति को जब्त कर पैसों की रिकवरी करने की बात कही गई। लेकिन जो मेन करता है, जिन्होंने मेन पूरा घोटाला किया है, उनमें से कोई भी आदमी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। लेकिन सारे आदमी चिन्हित हैं और हमारी कार्रवाई सब पे चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन में सब नहीं तो कईयों को पकड़ लेंगे। इसके अलावा जो पैसा गया है, जो जिन फर्स्ट लेयर में, जिसको हम कहते हैं अभी जीरो माने जो अकाउंट है उसको जीरो लेयर बोलते हैं, और जिन लेयर में गया है उन सभी को हम लोगों ने 41 नोटिस सर्व किए। पूरा रचा है, ये षड्यंत्र रचा है। जब वो पकड़े जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज या उनसे पैसा से हम लोग काफी हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन 30-40 करोड़ हम वहां से जरूर बरामद कर लेंगे ऐसा। और देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ मामला। डीसी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। मुख्य प्रबंधक और कर्मी पर कार्रवाई की गई। कर्मी हरि लाल पांडे निलंबित किए गए। मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त के सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। गर्भगृह में कथित छेड़छाड़ का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो तस्वीरें